समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का आज आखिरी रोज तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि कौमी तराना बावाज बुलंद पढ़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। आज कन्वेंशन के शुरा के एजाज़ में वज़ीर आज़म की जानिब से शाया भी दिया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की इज्जत अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ख्वाजा हारिस के बाद कल अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत तशख़ीस उजागर करना है। कामयाब ताल्लुकात बेहतरीन सिफारतकारी की दलील हैं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। सिफारतकारी में पार्लिमान का भी अहम किरदार होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई हमला केस में PTI लाहौर के सदर इम्तियाज़ महमूद शेख की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने इम्तियाज़ महमूद शेख की अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसीह कर दी। जिन्ना हाउस समेत 9 मई के 4 मुकदमात में PTI रहनुमा आज़म स्वाति की अबूरी जमानतों पर भी समाअत हुई। अदालत ने आज़म स्वाति की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसीह कर दी। प्रोसिक्यूशन का मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। बू फैलने के सबब 18वें रोज बुझने वाली आग हुक्काम ने भड़का दी। पुरस्कार आग आज अलग सुबह बुझ गई थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोलने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। सरबराह कंटोनमेंट बोर्ड करंगी क्रीक फैसल भट्टो ने कहा कि आग की मुसलसल मॉनिटरिंग की गई, जबकि गैस के हुजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हर शहरी के इलाज मुआवजे तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। प्राइमरी हेल्थ केयर को खुसूसी अहमियत, जबकि निजी शोबे किताबों से सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। BAP रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कें बंद करना गैर कानूनी करार दे दिया। खालिद मक्सी कहते हैं कि सियासी जमातों को सोचना होगा, रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है। रियासत को मजबूर ना किया जाए। अख्तर मेंगल से दरख्वास्त है धरना ख़त्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। बसूरत दीगर रियासत रिट कायम रखने के लिए एक्शन लेगी। वज़ारत IT की इस्लामाबाद यूनाइटेड से शराकत दारी। वज़ीर IT शुजा फातिमा कहती हैं कि अब इस्लामाबाद के शहरी अपने मोबाइल से सहूलतों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। सिटी इस्लामाबाद ऐप पर मुख्तलिफ सर्विसेज दी जा रही हैं। आने वाले वक्त में सिटी इस्लामाबाद ऐप की सर्विसेज को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। तलब से ज़्यादा पैदावार, फिर भी कराची में लोड शेडिंग लगातार। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा हो गया। बिजली की पीक डिमांड 21,400 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि मुल्क में बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट है। नेट मीटरिंग के जरिए 5,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली हासिल की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का हाल, माले मुफ्त दिले बेरहम। ब्यूरोक्रेसी ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी, लग्जरी कारों के मजे लूट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर सयाहत ने सरकारी गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया। ज़ाती इस्तेमाल में कीमती गाड़ियां शामिल हैं। निजी कामों और सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टूरिज्म अथॉरिटी ने वापसी के तकाजे के बावजूद मुशीर ने गाड़ियाँ वापस करने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेजी पर अख्ताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,16,755 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्से बाजार में 30 अरब रुपए मालियत के सौदे हुए। 218 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, जबकि 174 में कमी हुई। कराची साइड थाने की हदूद में 1 घंटे के दौरान 2 ट्रैफिक हादसा। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। पहला हादसा गुलबाई में हुआ, जहां 58 साला गुलाम सकीना को ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। गनी चरंगी कॉलेज के करीब खड़े ट्रेलर को मज़दा ट्रक की टक्कर। ट्रक का क्लीनर मौके पर जाँ बहक, जबकि ड्राइवर महफूज रहा। रबा बरस हादसा में 271 अफराद जान से गए। करक में इंडस हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 12 अफराद जाँ बहक, जबकि एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बस शुमाली वज़ीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को DHQ करक मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अटक के सलार चौक के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार एक भाई जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। 30 साला सैयद अमीर की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लीबिया से गैर कानूनी इटली जाने वाली महाजरीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती पर सवार 39 महाजरीन कश्ती समेत डूब गए। हादसे में 4 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए। मजीद पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा। महाजरीन ने 11 अप्रैल को सफ़र किया था और 12 अप्रैल को सीरत शहर के करीब डूब गई। कश्ती में मन्नी बहाउद्दीन का आसिफ भी सवार था। अहले खाना का कहना है कि आसिफ से 6 दिन पहले रब्ता हुआ था, जिसके बाद मोबाइल बंद हो गया। इसराइल गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। लोग इसराइल से नफरत का इजहार कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में तारीखी मार्च का ऐलान। कहा, UN डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में बच्चों को सरों में गोलियां मारी जा रही हैं। सरजमीन फ़लस्तीन खून आलूद। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में 6 भाइयों समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया गया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 250 से ज़ायद साबिक एहलकारों ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में मुज़ाकरात किसी पेशरफ़्त के बगैर ख़त्म हो गए। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला में शदीद गर्मी। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 58 डिग्री महसूस होने लगा। साहिवाल 44, बहावलपुर 42, DG खान, मुल्तान और अटक में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया कि दोपहर के औकात में बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। पानी और ठंडे मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल किया जाए। सदर ट्रंप की इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार के बाद अमेरिका की सिर्फ अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब की वफाकी इमदाद मुंजमद कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को खत भेजा, जिसमें दीगर मुतालबात के अलावा कहा गया कि यूनिवर्सिटी में तुलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएँ। अमरीकी महकमा तालीम के मुताबिक हार्वर्ड की ग्रांट समेत $60 मिलियन के मुआहदे रोक दिए गए हैं। इस इकदाम से मुल्क की सबसे अमीर यूनिवर्सिटी और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। नाइजीरिया मुसल्लह अफराद के हमले में 51 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। हमले में मुसल्लह अफराद ने 5 मकानात भी जला दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल-हुकूमत अबूजा से रेड क्रॉस के मुताबिक हमले में 22 अफराद जख्मी हुए, जबकि 5 मकानात भी जला दिए गए। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में मकामी आबादियों के बाहिमी तनाज़ात पर इस नौयत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ आम हैं।
मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बदावी 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला अहमद बदावी 2003 में मलेशिया के वज़ीर आज़म बने थे। अब्दुल्ला अहमद बदावी को सांस लेने में दुश्वारी पर गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। PSL 10 का बुखार पूरे का पूरा हो गया 104। सनसनीखेज मुकाबले जारी। किंग्स हुक्मरानी करेंगे या कलंदर्स डालेंगे धमाल। कराची और लाहौर में पड़ेगा आज जोर का जोड़। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर करेंगे। शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर्स से कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।